आज अपने व्यूअर्स से असली खोया बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर में खालिस खोया बनाएं जो खाते ही मुंह में घुल जाए, मगर कैसे? बहुत आसान तरीके से खोए की रेसिपी बना रही हूँ जिससे बनेगा परफेक्ट टेक्सचर के साथ खुशबूदार और दानेदार खोया, जो बाजार के खोए से कई गुना खालिस और बेहतर बनेगा। इसी खोए को आप जिस डिजर्ट में डालेंगे वो भी बड़े ही नेक्स्ट लेवल का बनेगा। तो जनाब, फिर रेसिपी को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में डाला है जमा हुआ देसी घी 1 खाने का चम्मच, पिघला हुआ देसी घी तकरीबन 2 खाने के चम्मच बनेगा। देसी घी डालने से खोया बर्तन में चिपकेगा नहीं, आसानी से उतर जाएगा। देसी घी से जो है खोए का टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट बनता है। यहाँ पे डाल रही हूँ दूध। दूध का बता दूं कि खोया बनाने के लिए डब्बे के दूध का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। खुला दूध लेना है जो फुल फैट से भरपूर होता है। यहाँ फ्रेश दूध में मैंने फ्रीज किया हुआ दूध भी डाल दिया है। अब दूध की मिकदार तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा है। यहाँ पे नीचे आंच तेज करके दूध को अब गर्म करना है। तेज आंच पे पकाते हुए दूध में उबाल आ गया है, तो अब यहाँ आंच नीचे इतनी कर दूंगी कि दूध में दोबारा से उबालना है, यानी कि दूध जो है पक के बर्तन से नीचे ना गिरे। साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच भी चलाते रहना है। खालिस खोए की रेसिपी में इसी तरह दूध को पका पका के खोया बनाया जाता है, वरना वो रेसिपीज जिनमें दूध में मिल्क पाउडर का या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करके उसे पका के खोया बनाते हैं, वो ना तो परफेक्ट खोए का टेक्सचर बनता है ना जायका बनता है। आपकी मेहनत और पैसे दोनों ज़ाया होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध पकते हुए खुश्क हो रहा है। अब इस स्टेप में आके आंच नीचे बिल्कुल हल्की करनी है। दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है तो मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इस तरह साइडों से साफ भी करना है ताकि ये जले ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पकते हुए दूध का कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे खोया पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, इसका टेक्सचर दानेदार बन गया है। ये इस वक्त लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप इसको इतना रखना चाहते हैं तो चूल्हा बंद कर दें, मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पका लें। यहाँ पे खोए को थोड़ा सा पका के मैंने थिक कर लिया है और चूल्हा कर दिया है बंद। मैं आपको इसको टेक्सचर दिखाऊं तो माशाल्लाह से बड़ा ही परफेक्ट दानेदार टेक्सचर बना है। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पकाने के बाद खोए को किसी भी बर्तन में निकाल के रख लें। और यहाँ बता दूँ, अगर आपने 2 से 3 दिन में खोया इस्तेमाल करना है तो इसको फ्रिज में रखें। अगर ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर फ्रीज़र में रखें। थोड़ी देर खोया फ्रिज में रखने के बाद बिल्कुल सेट हो गया है, उसकी शेप बिल्कुल सेट हो गई है, तो अब यहाँ मैं इसको निकाल रही हूँ। आपने रेसिपी में देखा है कि बड़े ही आसान तरीके से मैंने खालिस खोया बनाया है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ मैं दिखाऊँ तो देखने में ही इसका टेक्सचर दानेदार लग रहा है। कट करके यहाँ पे खोए के मैं पीसेस बना लूँगी। जायके में बहुत ही ज़बरदस्त ये खोया बनाया है। किसी भी डिज़र्ट में डालेंगे, किसी भी हलवे में डालेंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। ख़ासकर गाजर के हलवे में जब आप खोए का इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट लेवल का गाजर का हलवा बनेगा। जल्द ही अपने चैनल पे मैं गाजर के हलवे की रेसिपी भी अपलोड करूँगी, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं तोड़ के दिखाऊँ तो देखिए कैसे इसका दानेदार टेक्सचर बना हुआ है। जायके में ये A1 बना है। रेसिपी को ट्राई करके अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक नई मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।